Good morning, all of you. I am Parikshit Pandey. Most welcome in my YouTube channel Pandey Classes by Parikshit Pandey. साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लास में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास में, जो कि आपका पिछले क्लास में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस तक बता दिया था, और आज आपके लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो आपके स्क्रीन पर दे रखा है, और इसमें आपको बताया गया जिससे रिलेटेड एग्जाम्पल, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। तो आपने 6 टेंस पढ़ चुके हैं, 7वां पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद आपका एक टेंस और बचेगा, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट बदलेगा तो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो बच्चों, इस तरीके से आपकी एक्टिव और पैसिव वॉइस जैसे ही समाप्त होती है, वैसे ही मैं प्रश्नवाचक से रिलेटेड और बहुत सारे मतलब जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकेंगे, 2-4 वीडियो आपको एग्जाम्पल आपके पास सेंड करेंगे, जिससे कि आप लोगों को आपका अनुभव बढ़ सके। क्योंकि कहा जाता है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट नॉलेज, अनुभव सबसे अच्छा ज्ञान होता है। इसीलिए साथियों, आप लोगों के लिए मैं लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। उसके बाद आपको अदर रूल पढ़ाएंगे इसमें, उसके बाद आपका इंपरेटिव सेंटेंस आएगा, उसको पढ़ाएंगे। और रही बात नरेशन की, तो नरेशन में कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास भेजिए। तो बच्चों, नरेशन में आपको मैंने इंपरेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 तक बता दिया था। उसके बाद में आगे की भी क्लासें मैं पढ़ाता रहूंगा। थोड़ा सा तबीयत में अस्वस्थता होने के कारण मैं सभी क्लासेस लेकर के उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, तो आज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लिखा है जब हमारा एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हो, तब उसका पैसिव वॉइस बनाते समय सर्वप्रथम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना लेते हैं, और उसी सब्जेक्ट के अनुसार फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और लास्ट में बचे हुए शब्दों को लिखने के बाद अंत में एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव के ऑब्जेक्ट में बदल करके प्रीपोजिशन बाई के बाद लिख देते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आपका ये रूल है। चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जब हमारा एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हो, तब उसका पैसिव वॉइस बनाते समय सर्वप्रथम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना लेते हैं। उसी सब्जेक्ट के अनुसार फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। लिख करके अंत में एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव के ऑब्जेक्ट में बदल करके प्रीपोजिशन बाई के बाद क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो चलते हैं हम एग्जांपल्स की ओर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आई शैल जंप इनटू द वेल। ठीक है साथियों, यहाँ लिखा है आई शैल जंप। आई मीन्स मैं, शैल जंप मीन्स कूदूंगा, इनटू मीन्स गति के अवस्था में जब होते हैं वहां प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग होता है। इनटू द वेल मतलब मैं कुएं में कूदूंगा। ठीक है, इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना लेंगे। चाहे आप द वेल को लाएं, चाहे प्रीपोजिशन को साथ में भी उठा ला सकते हैं, इनटू द वेल को। ठीक है, यहाँ हो जाएगा इनटू द वेल। मेन वर्ब की क्या करेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट जाता है कहाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या लगता है, शैल बी और विल बी। यहाँ हो जाएगा इनटू द वेल विल बी। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जंप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, जंप्ड। और लास्ट में बचे हुए वर्ड तो कुछ बचा नहीं है, लास्ट में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करके एक्टिव के कर्ता को कर्म में बदल करके बाई के बाद लिख देंगे। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि विल यू कंप्लेन योर ऑफिसर, क्वेश्चन मार्क। यहाँ लिखा है विल यू कंप्लेन, तो लिखा है विल यू मीन्स तुम, कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत, योर मीन्स अपने, ऑफिसर मीन्स
ऑफिसर मीन्स होता है अब दफ्तर का बाबू, ठीक है, या ऑफिसर। तो लिखा है कि क्या तुम अपने ऑफिसर से क्या करोगे, शिकायत करोगे। तो ये हो जाएगा सबसे पहले, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही बनता है। तो सबसे पहले योर ऑफिसर इधर आएगा, तो सिंगुलर नंबर है, कर्ता आई और वी के साथ में शैल बी, बाकी सब के साथ विल बी का यूज होगा। इसमें योर ऑफिसर आएगा, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे विल योर ऑफिसर, विल योर ऑफिसर बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लेंट, कंप्लेंट। लास्ट में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करके एक्टिव के कर्ता को, कर्ता कौन है इसमें, यू, यू का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, यू। जैसे बच्चों आ गया विच डॉट। देखो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताने वाला हूं, जैसे कि 4 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे विच, हाउ मेनी, हुज, विच, तो ये सब कैसे बदलते हैं, हु को कैसे बदलते हैं, इससे रिलेटेड मैं फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा लूं, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल ढेर सारा लेकर के आऊंगा। घबराइएगा मत कि सर 2 एग्जांपल्स 3 एग्जांपल्स करा के छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने एग्जांपल्स कहेंगे उतने एग्जांपल्स मैं कराता रहूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहा करें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। और वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, वो लोग वीडियो लाइक नहीं किए रहते, सब पता चलता रहता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे की एग्जांपल्स की ओर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाई विल ही, व्हाई विल ही, व्हाई विल ही लुक दिस पार्क नाउ, क्वेश्चन मार्क। यहाँ लिखा है कि व्हाई मीन्स क्यों, विल ही लुक वह देखेगा, वह क्यों देखेगा, दिस मीन्स इस, पार्क मीन्स पार्क को, नाउ मीन्स अब, वह इस पार्क को अब क्यों देखेगा। तो बच्चों क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस वाई को राइट कर लेंगे, ठीक है, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक को लिख लेंगे, इसको क्या करेंगे फिर लास्ट में। देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन एक्टिव के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, दिस पार्क, तो इसके साथ में भी विल भी ही होगा, विल, फिर दिस पार्क उसके बाद बी लग जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। लुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चा, लुक्ड, नाउ बचा है तो नाउ को लिखें या नहीं, लास्ट में प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करके एक्टिव के कर्ता को कर्म में बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, और नाउ बचा है, नाउ को चाहे आप लास्ट में भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ भी लिख सकते थे लुक्ड नाउ बाय हिम, ये भी हो सकता था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम फिर इतना ही एग्जांपल्स, नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा देंगे, उसका ढेर सारे एग्जांपल आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और इसमें इंपरेटिव सेंटेंस जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, आपको इंपरेटिव सेंटेंस भी, जो इंपरेटिव पैसिव वॉइस में तो इंपरेटिव पढ़ाना ही है, उसके जो नरेशन में मैं इंपरेटिव सेंटेंस आप लोगों को पढ़ा रहा था उसमें भी लेकर के उपस्थित होऊंगा। लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही साथियों, धन्यवाद।